दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोले तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़ रहे थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किंग रूल, उसके हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे बेसिक और उस प्रॉपर्टी को ढंग से समझा था। आज पहले हम उस पर एक होमवर्क दिया था, उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद उसमें कुछ आईआईटी के क्वेश्चन लगाएंगे और फिर एक नई प्रॉपर्टी भी सीखने वाले हैं। तो एक बात ध्यान से सुन लो दोस्त, अब जो हम सीख रहे हैं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा फोकस ज्यादा हो जाना, ठीक है। चलिए किंग प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, एक बार फटाफट से मैं रिवाइंड करा देता हूं। किंग प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ जी, सबको याद होगी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे दिया जाए अगर अपने को, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ए से बी एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब जहां पे अंदर में यक्स है, अगर उस यक्स की जगह पे लिमिट इसका ए से बी तक है ना, तो ए प्लस बी माइनस यक्स रख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसको हमने प्रूफ कर लिया था, ठीक है। तो चलिए आगे अपन क्वेश्चन एक होमवर्क जो दिया था उसको सॉल्व करते हैं। होमवर्क क्या था? होमवर्क था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 और क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन नीचे क्या है? 1 प्लस ए की पावर एक्स। ओके, अब इसको करने के लिए अपने को सिंपल सा फंडा दिख रहा है, किंग लगाओ, किंग रूल लगाते हैं। अच्छा, किंग रूल क्या था? जहां पे यक्स दिख रहा है, जहां पे यक्स दिख रहा है वहां पे हमें क्या पुट कर देना था? जहां पे यक्स दिख रहा है वहां पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और माइनस एक्स ये पुट कर देना है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ माइनस एक्स। तो बेसिकली जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट कर देना है? माइनस एक्स पुट कर देना है, खेल खत्म। मतलब या कह सकते हो आप जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स पुट कर देना है। कर दो, करते हैं अपन। तो अगर मैं इसको बोल दूं आई है हमारा, क्या बोल दूं इसे? आई है, तो मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। देख रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारा बन गया, जहां पे एक्स वहां पे क्या रखना है? माइनस एक्स रखना है। तो जब माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ माइनस खा जाएगा ये। और कॉस में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस हमको पता है, ध्यान से रखना, अभी इसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं हम, पर अभी के लिए दिमाग में रख लो। अगर कहीं दिख जाए आपको कॉस माइनस एक्स, तो बेसिकली ये हो जाता है कॉस एक्स। थोड़ी देर वेट करो, जैसे अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वहां पे हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है, तो वहां पे दिख जाएगा अपने को। बट अभी के लिए दिमाग में रखो कि कॉस अगर अंदर में माइनस एक्स हो तो वो माइनस बाहर खत्म होता है। जैसे एक्स स्क्वायर ट्रीट कर रहा है ना, माइनस को खा जाता है, वैसे कॉस भी माइनस को खा जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन क्या है? जो अगली प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं वहां पे भी इसको पहले सीखेंगे, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लोड लेने की जरूरत नहीं, आराम से भी आ जाएगा। तो कॉस में जब यक्स की यहाँ पे क्या रखूंगा? यक्स यहाँ पे माइनस एक्स पुट करूंगा, तो उस माइनस एक्स को ये खा जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? ये कॉस एक्स ही बन जाएगा। चलो ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई की पावर, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखना है? एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रखना है। तो जो जो इसने कहा वो अपन ने कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहा है ई की पावर माइनस एक्स, मतलब ऊपर ये यहाँ पे बन रहा है पावर में माइनस, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स, नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ई की पावर एक्स यहाँ पे आएगा और जो नीचे होता है वो पलट के ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये नीचे हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1, और जो बटे में ई की पावर एक्स आएगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये पलट के ऊपर आ जाएगा। लिख दो, ऊपर ही लिख दो यार, नीचे लिखने का मजा नहीं आ रहा है ना। ई की पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा। चलो ठीक है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और इसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान सुनते जाना, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये भी आई है हमारा, और हमने सॉल्व किया इसको तो ये भी तो हमारा आई ही है, ठीक है। तो काम ना कर ले, इन दोनों को जोड़ लें, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी में हमको बार बार ये करना ही पड़ता था। तो आई आई 2i, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम जोड़ रहे हैं, तो आई आई 2i, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए दोनों का क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ई की पावर एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स प्लस 1, जब दोनों को ऐड करूंगा और दोनों की लिमिट भी सेम है, तो लिमिट हो गया दोनों में एक जैसा, तो कॉमन ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों का बेस सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी वैसे जुड़ जाएगी। ऊपर जुड़ के क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ऊपर यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ई की पावर एक्स, तो बनेगा मतलब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर यहां से जुड़ेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और प्लस यहां क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ई की पावर एक्स
और फिर उसके साथ में dx तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया है, तो इधर i और i 2i हो गया, और इधर जब ऐड होने लगा, ये दोनों ऐड होने लगे तो दोनों की लिमिट सेम थी, तो लिमिट तो मैंने बाहर कर दिया। चलो ठीक है, फिर दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, और अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमको पता है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला वैसे जुड़ जाता है ना, अगर हर समान हो तो अंश एज इट इज जुड़ जाता है, हर एक जगह पे आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके जैसे करते हो वैसे हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा ये तो हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो x स्क्वायर cos x यहां से मिला और x स्क्वायर cos x की पावर x यहां से मिला, दोनों को हमने जोड़ लिया है, दोनों में कुछ कॉमन भी होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x स्क्वायर cos x इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और सेट करके देखूं तो बेसिकली हमारा हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां से x स्क्वायर cos x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, यहां बचेगा x स्क्वायर cos x निकला तो 1 बचा। अच्छा ठीक है, प्लस यहां से x स्क्वायर cos x निकलेगा तो बचेगा e की पावर x। चलो ये भी ठीक है, ब्रैकेट बंद। अपन नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस e की पावर x नीचे है, इंटू dx तो रहेगा ही रहेगा साथ में। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कट रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो गया। तो अगर ये दोनों कट गए तो बचा कि x स्क्वायर cos x, तो बेसिकली हमें 2i इक्वल टू मिल गया इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 x स्क्वायर cos x। ठीक है, चलिए इसको भी करके देखते हैं। ऊपर थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप चाहो तो लिख लो स्क्रीन पोस्ट करके, नहीं तो फिर भी लिखना आराम से, ऊपर थोड़ा मिटाना तो पड़ेगा दोस्त, है ना। अब हमें करना क्या, हमें मिल गया बेसिकली 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, ध्यान देखना। अब अगर दिमाग लगाए तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और आइलेट रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। सही जा रहे हैं ना अपन? हाँ ठीक है, आइलेट रूल नहीं, उल्टा तो नहीं कर दिया, नहीं सिर्फ ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करेक्ट है। हाँ चलो, ILATE करेक्ट है। एक्सपोनेंशियल का ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है तो नीचे से सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ऑल ओवर सेकंड नंबर हो गया। चलिए अब करते हैं इसका अगर हम इंटीग्रेशन, तो लगा दो भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फार्मूला वही वाला आइलेट वाला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, लिख दो आराम से। हो गया, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट लगाना है -π/2 से लेके π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x dx। करेक्ट है, लिमिट कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2, ये भी करेक्ट है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, मतलब यही सॉल्व कर देना है। तो नीचे का पूरा मिटाई दे रहा हूँ, आई होप कॉपी कर लिया होगा आपने। देखो यार, सीखते समय पूरा फोकस आपका सीखने पे होना चाहिए, लिखना होना बाद में, जब लिखना तो ठीक है, लेकिन सीखते समय फुल फोकस आपका सीखने पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारा जो बन गया सवाल 2i इज इक्वल टू, वो क्या बन गया, वो बन गया अपर लिमिट मान लोअर लिमिट यहाँ रख ले। क्या अपर लिमिट रखना है हमको, π/2 यहाँ पे रखो, तो रखेंगे तो π/2 रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 का 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -π/2 का x स्क्वायर, मतलब -π/2 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो फिर से क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, जब माइनस यहाँ पे लाके रखूंगा साइन -π/2, तो जब साइन -π/2 रखूंगा तो हमको पता है कि साइन के अंदर लिखा हो -x, तो इसमें से माइनस बाहर आता है, बन जाता है sin x। ये माइनस खा नहीं पाता, इसमें से बाहर आ जाता है। अभी जस्ट बात करने वाले, जस्ट थोड़ी देर वेट करो आप, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं ना इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी, तो वहां पे बहुत अच्छे से इसके बारे में समझेंगे, बट अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रख लो कि ये जो है साइन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि साइन के अंदर अगर x के साथ माइनस हो तो माइनस वो बाहर निकल आता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। कैसे ट्रीट करेगा ये, एक्स क्यूब जैसा ट्रीट करेगा। अगर एक्स क्यूब जैसा ट्रीट करेगा, सोचो जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स रखूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्यूब है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। क्लियर, तो ये फंडा। और तो यहाँ पे लाके रखूंगा तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जब लाके रखूंगा यहाँ पे साइन के साथ, साइन -π/2 तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे sin 90 वैल्यू 1। चलो ठीक है, ये हो गया, बढ़िया है। फिर देखो -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और फिर से इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करने का फंडा वही है अपना, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड था, तो फिर से यहाँ पे वही दिख रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से लगाना अपने को, अच्छा लगा लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा x है, ठीक है,
नहीं, हाँ ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। साइन का बताओ क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस एक्स कॉस एक्स रख दो ऐसे, और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगा दो -π/2 से लेके π/2 एज इट इज रहने दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का हो जाएगा 1, और साइन एक्स का क्या हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का हो गया माइनस कॉस, तो वो माइनस आके बाहर प्लस हो गया, तो -π/2 से लेके +π/2। क्लियर है, चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको काम हो चुका अपना। तो हमारा 2i = बेसिकली हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या π² 4 दोनों है, दोनों का बेस सेम है, तो नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2π², इतना तो सॉल्व करना आता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, -2 यहाँ पे ध्यान देना, तो अगर यहाँ पे नोटिस किया जाए तो काम करो माइनस को अंदर भेज दो, या एक काम करो अभी रहने दो, अभी भेज लेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो यहाँ पे, तो माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो जब देखो π/2 रखेंगे तो यहाँ π/2 आएगा, फिर यहाँ रखेंगे cos 90, और cos 90 हो जाता है 0, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो cos 90 0 बन जाएगा, तो पूरा पार्ट खत्म, तो बनेगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो हमको पता है लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ -π/2 आएगा, लेकिन यहाँ पे जब रखेंगे तो cos, अभी बताया था मैंने, cos से माइनस बाहर नहीं आता, साइन से माइनस बाहर आता, लेकिन cos से नहीं आता है, तो cos तो माइनस को खा जाएगा, तो cos -π/2 में माइनस खत्म हो जाएगा अपने आप और बन जाएगा cos π/2, और cos π/2 फिर से cos 90 हो गया, और cos 90 तो फिर से 0 हो जाएगा, तो पूरा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, प्लस आगे कहानी सुने, आगे कहानी क्या कह रही है, यहाँ पे बना है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, sin x हो गया, लिमिट कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2, देख लेना कुछ छूटने ना पाए, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। अब फिर पुट कर देते हैं इसमें वैल्यूज, तो हमारा जो 2i = वो कितना आ गया है 2π²/4, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये तो खत्म, ये तो कुछ मतलब नहीं बनता इसका, तो 0 हो गया, ये देखो माइनस और प्लस माइनस 2 अंदर जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा sin 90, अपर लिमिट रखेंगे sin 90 वैल्यू 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे sin -π/2, और sin -π/2 साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, तो अगर साइन में से माइनस बाहर जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और बचेगा sin 90, और sin 90 वैल्यू फिर से 1। क्लियर है, हाँ हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड भेज दो, तो i बराबर कितना आ जाएगा 2π²/4, और 2 ये भी आएगा, -2 × 112 ये भी हो गया /2। अरे यार ये पूरा दोनों के नीचे आएगा ना, दोनों तरफ सेपरेट होगा, तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमारा बच क्या गया, हमारा i = बन गया π²/4, ठीक है, π²/4, और यहाँ बन जाएगा -2, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या दो बार, एक बार हमको यहाँ पे पहले यहाँ हाईलाइट लगाना पड़ा, फिर यहाँ पे हाईलाइट लगाना पड़ा, तो हाईलाइट 2 बार लगा, बस इतना ही है, मतलब थोड़ा लेंदी था लेकिन आसान था, तो इन चीजों को आप ध्यान दिया करिए। लेंदी देख के उसको ये मत सोचा करिए कठिन हो गया ना, लेंदी होने सवाल कठिन नहीं होता है, स्टेप तो उसके आसान थे ना, तो ये चीज आप नोटिस करा करो यार, जो किया उसमें वो हमको पता तो था ना, ऐसा तो था नहीं कि उसमें कुछ नया कर दिया हमने, तो इसमें जो भी किया सब कुछ हमको पता था, तो उसके इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अच्छा सवाल है, इसको मिटाऊंगा तो बताऊंगा आगे। मन क्यों बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -π/4 से लेके π/4 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या देगा, tan स्क्वायर x अपॉन 1 + e⁻x, ये तो आसान सॉल्व हो गया मुझे लग रहा है, dx है ना। तो अगर इसको करना है लगाते हैं किंग, क्योंकि e⁻x दिख रहा है, अभी अभी पिछले वाले में भी e⁻x दिखा था, तो वही कुछ हिंट मिल रहा है हमको, तो किंग लगा के देख लेते हैं, इसको आई बोलते हैं और किंग लगा के देखते हैं। किंग लगाएं, और अगर हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, हमें इस यहाँ पे क्या पुट करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो -π/4 + π/4 हो जाएगा 0, तो हमें x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 0 - x, मतलब वही x यहाँ पे -x रख देना है, कर लो भाई। तो ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4, ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, जब -x ला के यहाँ रखूंगा तो ये बनेगा tan -x का स्क्वायर, और हमको पता है tan, तो वैसे tan का फंडा क्या है कि tan जब हम लिखते हैं ना tan -x,
तो इसमें से भी माइनस बाहर आ जाता है, मतलब माइनस 10x बन जाता है, लेकिन दिख तो रहा है ऊपर स्क्वायर ना, तो स्क्वायर क्या करेगा, इस माइनस को खा जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस कर देगा। और लेकिन अपन नीचे 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये तो बचेगा। और माइनस एक्स को हम कैसा लिख सकता हूँ, 1 अपान e की पावर x लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर अगर e की पावर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, साथ में dx तो रहेगा। स्क्वायर करेगा क्या, इस माइनस को खा जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर में जो माइनस वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद जब उसका स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा बन जाएगा -π/2 से लेके π/2, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस 1 नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x बनेगा, e की पावर x प्लस 1, और नीचे जो e की पावर x बनेगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा e की पावर x। सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैंने इस बार इसलिए डायरेक्ट कर दिया क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की है इसी पे, e की पावर x वाला अभी जस्ट इसके पहले वाला सॉल्व किया था। ये इक्वेशन में फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। सुना ध्यान से, कोई बच्चे यहाँ परेशान हो गए होंगे कि tan के अंदर माइनस आया तो बाहर क्यों कर दें। दोस्त ये क्या है ना, अपना एक ऑड फंक्शन है tan, और अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में से माइनस बाहर आता है, जैसे x³ जैसा है। अभी जितने ऑड इवन है सब एक साथ में लिखवा दूंगा एक तरफ से, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने रहेंगे वो आपको सामने दिख जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड ऐड कर लेते हैं, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, i 2i, फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से लेके π/4 भी, ठीक है। फिर साथ में देखना इसका बेस भी कितना है, 1 प्लस e की पावर x, इसका बेस भी 1 प्लस e की पावर x, तो दोनों हो जाएगा e की पावर x प्लस 1, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x e की पावर x, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x e की पावर x, तो कॉमन कर लो ना tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस e की पावर x, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे e की पावर x तो बच जाएगा, और साथ में dx। अगर हम ध्यान देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, बढ़िया कट गया, काट डालो। जब कट गया तो बचा क्या, सिर्फ tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का फार्मूला हमको पता है sec स्क्वायर x माइनस 1 π/4, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू और dx। अब यहाँ पे जो भी है इसका आपको इंटीग्रेशन करना आता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, और 1 का हो जाएगा x। तो बेसिकली हमारा जो 2i = हो जाएगा, sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x, ठीक है, -1 का हो जाएगा x, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो, -π/2 से लेके -π/4 से लेके π/4, ये तो आसान सवाल था ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार π/4 रखो यहाँ पे, तो जब रखेंगे tan π/4 तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस यहाँ पे रखेंगे π/4 तो ऐसे आ जाएगा π/4, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -π/4 रखेंगे, और हमको पता है जब यहाँ पे लाके -π/4 रखेंगे तो देखो ध्यान से, जब यहाँ लाके -π/4 रखेंगे तो माइनस बाहर निकल आता है, क्योंकि tan की प्रॉपर्टी वो माइनस को बाहर कर देता है, तो माइनस बाहर रहता है, तो पहले माइनस को बाहर कर दिया मैंने। फिर बनेगा क्या, जब माइनस बाहर हो जाएगा तो बचेगा tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। फिर देखो अंदर में माइनस लगा, माइनस लगाओ, फिर x यहाँ पे ये रखना लाके -π/4, तो इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और बन जाएगा π/4, क्लियर है। अब एक काम करो, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब देखो 1 और 1 2 हो गया, लिख लो। और यहाँ पे देखो -π/4 तो हो जाएगा -2π/4, जोड़ लिया हमने दोनों को, और 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो सीधे काटो और यहाँ लिख दो 2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, मतलब 2 - π/2, ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सवाल था, ये भी निपट गया। अगला सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, करने में मजा आएगा। मिटाता हूँ इसे, क्योंकि यार देखो अब किंग प्रॉपर्टी आप सीख चुके हो तो बेसिकली उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना, और अप्लाई करना आना चाहिए, इसीलिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ कि आपको पहले वो सिखा दूं मैं अच्छे से। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं, पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देन प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा i = दिस √ln2 वगैरह वगैरह करके दे रखा है, लिखो पहले इसको, लिख लो, इंटीग्रेशन √ln2 और ये √ln3, और साथ में क्या x sin x का स्क्वायर, x sin x स्क्वायर अपॉन sin x पे स्क्वायर प्लस sin, ये क्या हो जाएगा, ln 6 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है, हाँ लिख लिया। आप सुनना ध्यान से भाई, सुनो, ये जो भी है करना क्या है, किंग प्रॉपर्टी क्योंकि दिख रहा है जैसा नीचे लिखा हुआ है, अभी जब लगाएंगे तो ऐसा कुछ ऊपर बन जाएगा, कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो लगा लेते हैं किंग। किंग लगाने का मतलब क्या करना है, किंग लगाने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लेकिन काम करो, थोड़ा सा पहले इसको और इजी कर लो, देन किंग लगाओ तो और मजा आएगा। सुनो क्यों कह रहा हूँ, सुनो, अब दिख गया होगा क्योंकि रूट दिख रहा है ना यहाँ पे, रूट दिख रहा है तो इस रूट का निपटारा हम कैसे कर सकते हैं, अगर x स्क्वायर को मैं t मान लूँ, लेट x स्क्वायर = t,
तो कभी कभी होशियारी भी कर लेनी चाहिए सॉल्व देख के। अगर एक्स स्क्वायर पर टी मान लो तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2, ठीक है। तो dt/2 बनेगा मतलब x dx बराबर dt/2, ये दोनों तो निपट गए dt/2 में, और जहां x स्क्वायर है वहां पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट का भी कल्याण करना है, तो अगर मैं x की वैल्यू √ln2 डालूं, यहाँ पे √ln2 डालूं, तो उसका स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी ln2 बन जाएगी। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो डायरेक्टली। तो जब इसको लाके मैं यहाँ पे डालूंगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बन जाएगा ln2, तो लोअर लिमिट चेंज होकर ln2 हो गई, ठीक है। अपर लिमिट जब लाके यहाँ पे डालूंगा इसको, तो स्क्वायर से रूट इसका भी हट जाएगा, बन जाएगा ln3, बढ़िया है, रूट से भी प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी। और x और dx तो dt/2 में निपट गया, चलो वो भी ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा साइन x स्क्वायर बन गया t, अपन नीचे क्या बन गया साइन t प्लस साइन ऑफ ln6 माइनस t। कितना सुंदर हो गया तो सवाल। अच्छा यहाँ पे क्या है dx बन गया dt/2, x dx बन गया dt/2, तो 2 एक काम करो बाहर ही रख दो, सिंपल हो गया ना। अब लगा दो किंग रूल, अब आसान हो जाएगा किंग लगाना। किंग लगाने का मतलब क्या करना है हमको, किंग लगाने का मतलब जहां पे t है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो बेसिकली हमको t की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस t। तो लोअर लिमिट हमारा कितना ln2 है, प्लस अपर लिमिट कितनी ln3 है, तो हम लिखेंगे ln2, t की जगह पे हम लिखेंगे ln2 प्लस ln3 माइनस t, ठीक है। तो ln2 प्लस ln3 मतलब log m प्लस log n, log m इंटू n, हाँ ठीक है। तो log m इंटू n मतलब log 2 गुणे 3, 2 3 6 बन जाएगा, ln6 माइनस टी बन जाएगा। तो बेसिकली t के जगह पे हमको रखना है ln6 माइनस टी, लाके पुट कर दो। तो ये जो बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 से इंटीग्रेशन कहाँ से ln2 से लेके ln3 तक, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन t की जगह पे ln6 माइनस टी, ln6 माइनस टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा साइन ln6 माइनस टी, और यहाँ पे प्लस ln, इसके अंदर देखना ln6 तो पहले से है, ठीक है रहने दो, माइनस टी के यहाँ पे क्या रखना है, टी के जहाँ पे रखना है ln6 माइनस टी। तो सोचो जरा सा, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ यार, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ln6 माइनस टी ये आएगा ना, बन गया। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस में। तो ln एक बार माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस में, log 6 प्लस में एक बार, वही log 6 माइनस एक बार आ जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस माइनस प्लस टी। तो एक काम करो ना यार, पूरा हटाओ, इतनी देर कौन करने जाएगा, इसको हटाओ, लिखो सीधे टी, खेल खत्म, ठीक है। और dt तो पीछे लिखना ही लिखना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ इसे इक्वेशन नंबर 1, dt यहाँ लिखो, इसे मैं बोलूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं बोलूँ इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को जोड़ लो, प्यार से दिख रहा है क्यों, क्योंकि दोनों का नीचे का सिस्टम पूरा एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। देख लो यार, साइन ln6 माइनस टी यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, ln t क्या लिख दिया, ओहो क्या लिख दिया, साइन ऑफ ये t बन जाएगा ना आराम से, ओके। अब ठीक है ना, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे t के जगह पे ला के रख, यहाँ पे t है, कर देता हूँ यार, ये बन जाएगा ln6 माइनस टी के जगह पे जब इसको ला के रखूंगा तो ln6 ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टी हो जाएगा, और ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो बचेगा सिर्फ टी। तो वही भी लिखा था मैंने डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनते जाइएगा, दोनों का नीचे का सिस्टम सेम है, तो i 2i और 2i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ln2 से लेके ln3, फोकस संतुलन बनाए रखिए। तो दोनों का नीचे वाला सिस्टम सेम है, तो जो अभी तक करते आ रहे हैं वही फिर से कर देंगे, ln6 माइनस टी, आई होप दिख रहा होगा नीचे का, प्लस साइन टी एज इट इज, और ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिखा है साइन टी प्लस दिस, मतलब साइन टी प्लस साइन ln6 माइनस टी, ऊपर भी ऐड हो गया, और साथ में dt तो रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो सिर्फ बचा dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा। तो यहाँ पे 1/2 है, इसको लिख लो, यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 dt का t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगाएंगे ln2 से ln3, ln2 से ln3, चलो ठीक है। अब रख देते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और ऊपर मिटाऊंगा एक लाइन, बस क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ बस, बाकी सब ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 ln3 माइनस ln2, और ln3 माइनस ln2 मतलब ln3/2, लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ln3/2। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप समझ में आया होगा आसानी से, थोड़ी कैलकुलेशन थी पर ठीक है,
फंडा आसान था। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ नया, क्योंकि जो हमने किंग रूल सीखा उस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लिए, आईआईटी के भी क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, मिटाऊंगा इसे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब आईआईटी के क्वेश्चन थे अभी जो मैंने कराए, अच्छे सवाल थे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को टफ लगा होगा। और ये बहुत ज़्यादा दिन के नहीं है, अभी जल्दी के ही है। इतना सिखा दिया कि अब आईआईटी का सवाल आपको नॉर्मल लग रहा होगा, मान के चल सकता हूँ। इतना फोकस से जो देखा होगा उसको सब समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ तो सीख लिया, हाँ यहाँ तक हो गया, नहीं पड़ गया, हटाओ इसे। आगे देखो, अब जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए पहले हम कुछ समझना पड़ेगा। पहले मैं एक चीज़ सिखाना चाहूँगा आपको, नोट डाल के लिखना है आपको। पहले पहचानना सीखेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, हम विषम फलन की बात करते हैं, ऑड फंक्शन की बात करते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका क्या सुना, अगर दिख दिया जाए आपको -x, कोई फंक्शन दिया गया और उस फंक्शन के अंदर x के साथ -x है, और अगर इसमें का माइनस बाहर आ जाए, मतलब बच जाए -fx, तो ये क्या है हमारा, यही होता है हमारा ऑड फंक्शन की पहचान। मतलब अंदर में माइनस हो और वो माइनस बाहर हो जाए, दैट इज ऑड फंक्शन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ऑड फंक्शन का मतलब हो गया, अगर दे दूं मैं दे दूं आपको x3, ठीक है, तो इस x3 को थोड़ा समझते हैं कि क्या है, इवन है कि ऑड है। तो अगर मैं क्या कर दूं, जहां पे x है वहां पे क्या रख दूं, -x, जहां पे x है वहां पे थोड़ी देर के लिए -x रखूं, तो -x का क्यूब बनेगा, और -x³ को सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, -x मल्टीप्लाइड बाई -x मल्टीप्लाइड बाई -x, यही तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो बेसिकली हो जाएगा -x³। तो अगर ध्यान से देखो तो अंदर में अगर मैंने माइनस रखा तो माइनस बाहर देखो निकल आया, मतलब बेसिकली मैं इसे लिख सकता हूँ x का क्यूब, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो तो -x का क्यूब, तो जो अंदर में माइनस था वो बाहर निकल आया, जो अंदर में माइनस था वो बाहर निकल आया, दैट इज, मतलब ये क्या है हमारा, एक ऑड फंक्शन है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑड फंक्शन का, बढ़िया एग्जांपल बनाओ क्या, जैसे मान लो दे दीजिए आपको fx माइनस f ऑफ -x अपॉन gx प्लस g ऑफ -x। अब ये कैसा फंक्शन है ये समझना है, तो एक काम करो, आपको करना क्या है, वही फंडा, आपको जहां पे x है वहां पे क्या रख देना है, -x रख देना है। तो x की यहाँ पे -x रख के देखो, अगर माइनस बाहर आ गया तो हम बोलेंगे क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर माइनस बाहर आ गया तो x जहां पे वहां पे माइनस रखो साथ में उसके, और अगर उसके पास से माइनस बाहर आ गया तो इसका मतलब वही क्या हमारा ऑड फंक्शन है। रख के देखते हैं इसमें, तो अगर इसमें हम रख के देखें तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f -x, ठीक है, माइनस f, यहाँ पे माइनस जहाँ पे x है, इस x यहाँ पे अगर मैं -x रखूँ तो एक माइनस पहले से उसका भी माइनस आके प्लस हो जाएगा, तो मतलब बन जाएगा ये दिस, अपन नीचे क्या हो जाएगा, g ऑफ x, यहाँ पे क्या रखना है, -x रख दो, प्लस यहाँ पे लाके माइनस रखें तो एक माइनस पहले से एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, g ऑफ x। तो अगर आप नोटिस करो तो इन दोनों में जो ऊपर दे रखा है उसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक बार, तो अगर माइनस कॉमन ले तो ऊपर बचेगा क्या, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, मतलब f प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस f ऑफ -x बन जाएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हमारा है gx को आगे लिख ले रहा हूँ, इसको पीछे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता है, प्लस g ऑफ -x। तो अगर आप नोटिस करो तो ये क्या लिखा है, बेसिकली यही क्वेश्चन ये लिखा है, देखो ध्यान से, सब मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। तो देख रहे हैं हम, अगर इस फंक्शन को पूरा मैं एक साथ देखूं तो इसमें से माइनस बाहर आ चुका है, इसमें से माइनस बाहर आ चुका है, और माइनस बाहर आ चुका है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक ऑड फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ये पहचानने का तरीका आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्क्रीन को पोस्ट करो, इसको प्यार से कॉपी करो। फिर कुछ लोग हैं जिनको आपको याद रखना है कि ऑड फंक्शन है, उसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं, मिटाओ कैसे, इसको लेकिन लिख लीजिएगा अच्छे से, पहचानने का तरीका मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। अब हम थोड़ा सा और कुछ और फंक्शन है उनको हमको याद रखना है, तो उनको मैं लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आने पाए। जैसे क्या दे दीजिए अगर आपने को और फंक्शन के कुछ एग्जांपल, तो अगर कुछ और फंक्शन हम लिख लेते हैं, जैसे आपको दे दीजिए साइन ऑफ -x, तो ये हमारा ऑड फंक्शन मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x बन जाएगा, अभी अभी सिखाया ना मैंने। और अगर लिख दिया जाए कॉसेक ऑफ -x, तो इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब बन जाएगा माइनस कॉसेक x, ठीक है। और अगर मैं लिख दूँ टेन ऑफ -x, तो इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब बन जाएगा माइनस tan x। और अगर मैं लिख दूँ कॉट ऑफ -x, तो इसमें माइनस बन जाएगा, ये भी क्या हमारा ऑड फंक्शन है। ये सभी सभी क्या हमारे ऑड फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो भी आपको इसे याद रखना ही है, समझ लेना। तो ये तो रहा हमारा ऑड फंक्शन जो हमें याद रखना है। और भी अगर कोई आएंगे तो पहचानने का तरीका क्या है कि जहां पे x रहेगा वहां -x रख के देखेंगे, अगर माइनस बाहर आ गया तो हम बोलेंगे ऑड फंक्शन है, बात खत्म,
ठीक है ना। लेकिन ये याद रहनी चाहिए, इसके अलावा जहां पे आएंगे हम चेक कर लेंगे तुरंत, अगर कोई बड़ा सवाल आ गया तो उसमें चेक कर लेंगे तुरंत, क्या फर्क पड़ता है, रख के देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑड फंक्शन हो गया, अब बात करेंगे इवन फंक्शन की। इसे मिटाऊंगा तब बताऊंगा इवन फंक्शन क्या देखते हैं। ध्यान देखना इवन फंक्शन, अगर बात की जाए इवन फंक्शन की, बोले तो सम फलन की बात की जाए, सम फलन। तो अगर मैं सम फलन की बात करूं तो उसकी पहचान क्या है? बेसिकली अगर fx के अंदर माइनस रखा हो तो ये माइनस को हजम कर जाए, मतलब ये बन जाए प्लस fx, इसका फर्क ही ना पड़े, मतलब बाहर वो साइन निकले ही ना, इस साइन को क्या कर गया, ये खा गया। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, दैट इज इवन फंक्शन हमारा, मतलब सम फलन है ये। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर, जरा इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है इसको चेक करते हैं। तो जहां पे एक्स है उसके साथ में माइनस एक्स रख के देखो, माइनस एक्स रखा उस पर स्क्वायर किया तो हमको पता है माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स होगा और ये बन जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। माइनस को खा गया कि नहीं खा गया? हाँ खा गया। अगर माइनस को खा गया मतलब क्या है, अपना इवन फंक्शन है। तो देखो चाहे इवन चेक करना हो चाहे ऑड चेक करना हो, दोनों केस में हमको क्या करना है, जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देना है। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। अगर कभी ना समझ में आए, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले तो हमको दिमाग में रखने पड़ेंगे, साइन कॉसेक टैन कॉट, वो तो हमको रोकना पड़ेगा दिमाग में। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और आ जाए तो वहां पे आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स रख के और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, रीसेट करने की कोशिश करो। और अगर फिर से वही बन जाए, अगर उसमें से माइनस बाहर निकल आए तो हो गया हमारा ऑड, और अगर माइनस बाहर ना निकले हजम कर जाए तो हो गया इवन। और अगर दोनों ना हो, मतलब ना तो बाहर आए और ना तो ऐसा बन पाए, मतलब ना तो माइनस बाहर आए और ना तो अंदर में वो खत्म कर पाए, कुछ अजीब सा फंक्शन बन जाए, तो इसका मतलब वो ना ऑड है ना इवन है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो हमको ऑड इवन पहचानना आना चाहिए, उसके अलावा और जो आएगा उससे मतलब ही नहीं है। क्लियर, दैट इज द पॉइंट। तो ऑड इवन ये हमको पहचानना आ गया। ये क्या हो गया, हमारा इवन हो गया, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ से माइनस को एक खा गया। एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो अच्छा छोड़ो, इसके एग्जांपल बहुत लेने कोई मतलब नहीं बनता है। अरे जैसे अभी यही मान लो, क्या था हमारा साइन एक्स था, तो एक्स यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, माइनस एक्स ले लूँ। लेकिन क्या कर दूँ मैं, साइन एक्स ये ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये कैसा फंक्शन है जरा इसको देखते हैं। तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स रखा है, तो अगर इसमें से देखते हैं माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम सोचते हैं साइन स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखो इसको और होल स्क्वायर कर दूँ। अरे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का होल स्क्वायर ही तो होता है। हाँ होता है। अब हमको पता है साइन से माइनस बाहर आएगा, कर लो, तो माइनस ऑफ बन जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। और हमको पता है स्क्वायर लगा तो माइनस एक बार और दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होगा मतलब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे माइनस रखा और इसमें से माइनस नहीं निकला, क्यों, साइन तो वैसे हम जानते हैं कि अगर साइन हमको क्या है, ऑड फंक्शन है, तो उसके अंदर अगर माइनस होगा तो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे भी निकला था बाहर, लेकिन ये जो बाहर वाला स्क्वायर था उसने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर को माइनस माइनस प्लस कर दिया, और प्लस कर दिया तो माइनस खत्म हो गया, और माइनस खत्म हो गया तो इससे हमको पता चल गया फिर से कि माइनस अगर बाहर नहीं निकला तो ये क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। क्लियर, ये पहचान हो गई। तो अगर कहीं पे आएगा तो हम देख लेंगे, ऐसे पहचान लेंगे, रख के देख लेंगे। लेकिन कुछ याद रखने लायक है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमको याद रखना है कि अपना कौन सा है, कॉस। अगर लिखा हो कॉस माइनस एक्स तो ये माइनस को खा जाता है, माइनस को खा जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। और क्या चीज़ है, सेक, सेक माइनस एक्स हो तो ये भी माइनस को खा जाता है, बन जाता है क्या, सेक एक्स बन जाता है। क्लियर है, ये दोनों आपको दिमाग में रोक लेने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। हो गया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की देखते हैं, बात क्या है। अच्छा, सवाल को करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी सीख लो, इवन ऑड प्रॉपर्टी, हेडिंग लगाइएगा। प्रॉपर्टी नंबर कितनी हुई थी अभी तक, 5 हुई थी, 4 हुई थी ना, किंग प्रॉपर्टी चौथी थी शायद, हाँ चौथी ही थी, हाँ चौथी प्रॉपर्टी थी। 5वीं प्रॉपर्टी लिखिएगा, इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑड या ऑड इवन जो भी बोल दो। बोले तो सम विषम गुणधर्म, ठीक है, सम विषम गुणधर्म। तो इसमें क्या करना है, अपने को वही सम विषम पहचानना है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको दे जाए इंटीग्रेशन a से b, a से माइनस ए, ऐसा आएगा। देख लो, पहचानने का तरीका ये है कि उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओहो, आपको आएगा माइनस ए से a आएगा, वही छोटे से बड़े लिखते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा भी लिखाओ। तो माइनस ए से ए अगर आ जाए, एफ एक्स डी एक्स अगर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो इसका आंसर क्या आता है, बेसिकली इसका आंसर आता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये इसका आंसर आता है। तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए,
और प्रॉपर्टी याद रखने के बाद अभी इसका प्रूफ तो कर ही लेंगे। सुनना ध्यान से, ये देखा माइनस ए से अगर दे दिया जाए तो इसको हम तोड़ देते हैं एक बार, 0 से a, 0 ही लिखा था मैंने, इसको a बन गया पता नहीं कैसे, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा ये a ही है, ये 0 ही है। तो 0 से a f(x) dx, फिर 0 से a f माइनस x dx ये बन जाता है। अब बनता कैसे भी अभी कर लेंगे उसको, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, ये तो जैसा वैसा ठीक है, लेकिन अगर इसको नोटिस करो, सोचो यार ये क्या आया अंदर में, माइनस एक्स आया, और हमको पता है माइनस एक्स आया तो इसके साथ दो काम हो सकता है, या तो माइनस बाहर निकल सकता है या तो ये हजम कर सकता है। अगर ये साइन एक्स होगा, साइन माइनस एक्स होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। अगर ये क्या होगा, कॉस माइनस एक्स होगा तो माइनस को खा जाएगा। दो केस हो सकता है ना, मतलब या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। तो सुनना ध्यान से, अगर ये इवन हुआ तो, अगर ये इवन हुआ मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो सकता है एक कि ये इवन हो सकता है। तो अगर ये इवन हुआ तो इवन होगा तो माइनस को ये खा जाएगा, और माइनस को खा जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेसिकली 0 से a एफ एक्स डी एक्स, माइनस इसमें का हजम हो जाएगा, तो हजम हो जाएगा तो बचेगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि माइनस को खा गया। फिर ये भी 0 से एफ एक्स डी एक्स, ये भी 0 से एफ एक्स डी एक्स, ये भी 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसा ना कर लें, दो बार लिख लें, 2 टाइम 0 से एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कब, जब ये माइनस खा जाए, माइनस खा जाए मतलब इवन फंक्शन हो। इसका मतलब अगर हमारा जो एफ एक्स है, जो हमारा एफ एक्स है वो क्या हो, इवन हो। अगर हमारा एफ एक्स इवन होगा तो हम कह सकते हैं कि ये डबल हो जाएंगे दोनों। लेकिन अगर वहीं पे क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ऑड होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस बाहर आएगा तो बन जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स ये बनेगा, और यहाँ पे 0 से एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये पॉजिटिव में है और इसके आगे आ जाएगा माइनस, तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कब मिलेगा हमें 0, जब हमारा जो एफ एक्स है वो क्या हो, ऑड हो। क्लियर है, चाहे एफ एक्स बोलो चाहे एफ डैश एक्स बोलो, ये क्या हो अपना ऑड हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तभी तो ये बनेगा, ये फंडा है अपना। क्लियर है दोस्त, तो ये चीज़ हो गई, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं तो कहता हूँ आप ये याद रखो, बाकी चीज़ तो आप तुरंत चेक कर लोगे। जैसे ये बनाया, बनाने के बाद तुरंत इसको चेक करो कि ऑड है कि इवन है। अगर इवन हुआ तो जस्ट डबल कर दो, जो ये दे रखा था उसी में 0 से a कर दो और डबल कर दो। और अगर इवन दिख जाए तो, अगर इवन दिख जाए तो 0 से a करो, इसे डबल कर दो, और अगर ऑड दिख जाए तो 0 कर दो, तुरंत बात खत्म। क्लियर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ इस पे, इसको दिमाग में रोक लेना हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, दिमाग में रोक लेना, लिख तो लिए ही होगे, तो अभी जब करूंगा क्वेश्चन तो वहां से मिला लेना, तुरंत देखना ध्यान से। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो -π/2 से लेके π/2 तक जाना है, और क्या दे रखा है, प्यास लग गई यार थोड़ी थोड़ी है ना, cos x dx। तो cos x dx दे रखा है, करते हैं इसको, चौक खत्म हो गया, दूसरा निकाल लेता हूँ, आगे कहानी ध्यान दें। तो cos x dx का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो कैसे करें, पहली बात दिख रहा है -π/2 से π/2, और हमको पता है cos x कैसा फंक्शन है, अभी भी लिखवाया था मैंने, cos x है इवन, तो ये तो हो गया हमारा इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में अगर आ जाए तो ये जस्ट डबल हो जाता है, 0 से a तक, मतलब 0 से π/2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 से π/2 तक, और इसी का हो जाएगा डबल। अभी भी तो सीखा था, जैसे इवन हो तो इसको डबल कर दो, ऑड हो तो माइनस कर दो, और ये हो जाएगा cos x dx। आसान था ना, ये तो टफ नहीं है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सीखते जाओ, बस थोड़ी एनर्जी कम लग रही होगी, खाना नहीं खाना इसलिए शायद अभी तक, अभी आप लोग इसको लेक्चर कंप्लीट करने के बाद तब खाऊंगा तो थोड़ी एनर्जी आएगी। करते हैं, करने में क्या जा रहा है। तो 2 × cos का क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। थोड़ी याद थक भी गया हूँ आज तो, जल्दी करते हैं, कोई नहीं, प्रॉपर्टी तो सीख ही ली ना, सवाल ही करना है अब तो ये हो गया, रख दो भाई 2 × अपर लिमिट, तो sin π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin π/2 का मान 1 होता है, माइनस sin 0, तो 0 का मान 0 होता है, तो बेसिकली हमारा क्या आ गया 2, ये आंसर हो गया। छोटा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि पहले हम प्रॉपर्टी लगा के एक बार समझ ले, देन उसके बाद फिर करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ दे रखा है, -π/4 से लेके π/4 तक दे रखा है, और क्या दे रखा है उसके साथ में tan x, ठीक है, इंटू dx। तो अगर इसको ध्यान से सोचो, -π/2 से π/2 तो जरूर है, लेकिन tan हमारा कैसा फंडा है अपना, ऑड वाला है, याद आया, ये हमारा ऑड वाला है। और अगर ये ऑड वाला है तो ऑड वाला अगर आ जाए तो क्या हो जाता है आंसर, 0 हो जाता है, सेल खेल खत्म। ऑड पहचानो, सीधा आंसर उसका 0 बोलो, क्यों, क्योंकि उनको पता है जितना प्लस में आएगा उतना माइनस में आएगा, दोनों एक दूसरे कट के 0 हो जाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, उसका मैंने प्रूफ नहीं बताया क्या, ओहो, आओ चलो, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, प्रूफ अब इसके बाद देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को कॉपी कर लो, देन उसका प्रूफ देख लेते हैं। ये भाई सोचो मैं यार इतनी तेजी से कैसे हो जा रहा है। चलिए, फार्मूला तो सीख ही लिया था ना, फार्मूले से तो एग्जाम्पल भी हमने तुरंत ले लिए, अब उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ पे आ जाते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। इसको उसी के नीचे लिखना प्रूफ। ठीक है, करते हैं, कैसे करेंगे इसको? करने का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है इसको लेके हम ये प्रूफ कर देंगे। तो ये लिखा है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स लिखा है। ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो ऐसे तोड़ सकता हूँ, ये तो सिखाया मैंने आपको। ए से 0 तक पहले चला जाता हूँ, ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से लेके 0 तक, फिर प्लस 0 से लेके ए तक चला जाता हूँ, माइनस ए तक 0 गया, फिर 0, क्योंकि हमको पता है, सुनो ध्यान से, माइनस ए और प्लस ए। अब मैं बोलूँ -10 और +10, तो -10 और +10 के बीच में कहीं 0 तो होगा ही ना, तो 0 तो उसके बीच में है ना, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, बीच में तो आएगा ही आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए जाना था, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा ही। तो पहले माइनस ए से 0 जाते, फिर 0 से ए जाते, क्योंकि हमको दिख रहा है 0 से ए में कन्वर्ट करना है, कर लेते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। पिछला वाला पार्ट तो ठीक ठाक है, 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स, एक पार्ट तो मिल गया हमें, ये वाला पार्ट इसमें को चूज कन्वर्ट करना है। तो अगर हम ध्यान देखें तो इसमें माइनस दिख रहा है, तो एक काम ना करें, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस टी रख के चेक करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा अपना डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये तो ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो पहले कर लेते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का जरा बताना, लोअर लिमिट में पहले आपको एक्स का वैल्यू क्या रखना है? अगर एक्स की वैल्यू रखोगे आप माइनस ए, एक्स बराबर माइनस ए पे, जरा बताइए टी बराबर कितना बनेगा? एक्स बराबर माइनस ए पे टी बराबर कितना, माइनस इधर भेज दो, तो टी बराबर माइनस एक्स बनेगा, और टी बराबर माइनस एक्स बनेगा। देख लो, ऐसे कर सकते हैं हमको कि बोल सकते हैं टी बराबर क्या दे रखा है, माइनस एक्स दे रखा है, एक्स बराबर माइनस टी, तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस में प्लस हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस एक्स बराबर टी। ठीक है, अब एक्स यहाँ पे क्या रखना है हमको? एक्स यहाँ पे माइनस रखना है, लाके रखो, तो यहाँ पे पहले से एक माइनस ए भी आएगा, तो माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस ए। वैसे अपर लिमिट कर लेते बात, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट की बात करें तो एक्स बराबर क्या रखना है हमको? एक्स बराबर रखना है 0, तो अगर एक्स बराबर 0 रखना है तो ये हो जाएगा t इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे खत्म, तो t बराबर 0 आ जाएगा। तो सवाल कुछ चेंज हो गया। सवाल क्या चेंज हो गया? सवाल हमारा बन गया, ओके ये सवाल बन गया इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, इसको मैं पूरा आई बोल दे रहा हूं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए तो हमारा बन गया, जहां पे माइनस ए था वो बन गया ए, तो माइनस ए बन गया ए, और 0 अभी भी 0 है, 0 रहने दो। जहां पे एक्स वहां पे क्या रखना है हमको? माइनस टी रखना है, तो एफ माइनस टी रखना है, और जहां डी एक्स वहां क्या रखना है? डी एक्स रखना है, वहां माइनस डी टी, तो माइनस डी टी बन जाएगा। ठीक है, और प्लस बाकी फंडा वैसे रहने, तो 0 से ए, उसको नहीं छेड़ना, वो तो वैसे ठीक था, वैसे रहने देंगे। अब अगर यहाँ ध्यान देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? अगर लिमिट पलट दो, अपर को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो, तो एक आगे माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। कुछ छोड़ दिया क्या? हाँ छोड़ दिया। डी एक्स का मान रखना है माइनस डी टी। अच्छा आगे मैंने कर दिया था, सब ठीक था, माइनस मैंने आगे कर दिया था ना, ठीक है। तो अब सोचो क्या करेंगे, इसको अगर हम पलट दें, तो अगर इसको पलटेंगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है प्रॉपर्टी नंबर 2, तो एक्स्ट्रा एक माइनस आएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बढ़िया है। तो हमारा अब जो बन जाएगा सिस्टम, ये बन जाएगा क्या? इंटीग्रेशन ए से, नहीं पलट गए, 0 से ए, और जो 0 से पलटने पे एक माइनस आएगा और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये बन जाएगा एफ माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तब अगर यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि अगर यहाँ टी और यहाँ डी टी है, तो टी के जगह पे अगर एक्स रख दूँ तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहाँ पे एक्स यहाँ पे डी एक्स रख दूँ तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे अगर एक्स डाल दूँ तो एक्स डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 से ए एफ माइनस एक्स और डी एक्स, 0 से एफ माइनस एक्स डी एक्स, और वो भी प्लस में दोनों है, तो प्लस में आ गया। तो ये प्रूफ हो गया ना। देखो दोस्त, प्रूफ की वैसे जरूरत इतनी सी है कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये हुआ, लेकिन प्रूफ से ज्यादा जरूरी ये है कि आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। अब वही फंडा है, अगर ये अपना क्या हो गया, ये इवन हो गया तो माइनस को खा जाएगा, तो ये दोनों डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से माइनस हट जाएगा तो सिर्फ एफ एक्स बचेगा, तो एफ एक्स से जुड़ जाएगा। और अगर ये ऑड हो गया तो ऑड होगा तो माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस एफ एक्स बनेगा, और माइनस एफ एक्स बनेगा तो ये प्लस में माइनस में कैसे आउट हो गया? 0 हो जाएगा, जो कि अभी 2 क्वेश्चन हमने कर लिया उस पर तड़ा है ना ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसे, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दिल ना दिया दिल ना लिया, तो बोलो क्या किया, आके दुनिया में प्यार न किया, तो बोलो क्या किया। आवाज़ बहुत ही गंदी है क्या? अब ठीक ठाक है यार, चल जाएगा इतना, है ना।
ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए, चाहे किसी के कान से खून आ जाए, गाते रहो। पानी पी लेता हूँ, थक गया यार। चलिए, आई होप ये ट्राई कर लिया होगा आपने इतनी देर में पानी पिया मैंने। सवाल लगाते हैं हम। सवाल क्या कह रहा है भाई, पहचानना पड़ेगा इवन ऑड। तो पहले तो यही जान लिया इवन है कि ऑड है। चलो ये दोनों मल्टीप्लाई में दे रखा है, एक साथ देखते हैं, रख के चेक करते हैं। जहां पे x है वहां पे क्या रख दो, माइनस एक्स रख के देखो, क्योंकि हमको -1/2 से +1/2 तक जा रहा है, तो इसमें रख के चेक कर लेना चाहिए। हम क्या रख दें, जहां पे x है वहां पे माइनस रख के देखते हैं। अगर माइनस बाहर आ गया तो ऑड, माइनस बाहर नहीं आया तो इवन रखो। ये लिखा है सेक माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ रखो ln, जहाँ पे x है वहाँ माइनस एक्स रख दो, तो 1 माइनस प्लस एक्स अपान 1, यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स बन जाएगा। और लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग का फंडा क्या है, अगर इसको पलट दो तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाता है। ये मालूम है कि नहीं मालूम, देखो ऐसे लिखा हो ln x, चलो ठीक है। ये तो अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं ln, या x नहीं, ln x अपान y ऐसे लिख लो। ln x अपान y अगर लिख दिया जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln x माइनस ln y, ठीक है। ये हो गया। और समझना ln x माइनस ln y, अगर दोनों में से माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अब ये जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, तो आगे पीछे हो गए। ln x अपान y को लिख सकता हूँ मैं ln x माइनस ln y, माइनस कॉमन ले लिया तो y आगे आ गया, x पीछे हो गया। अब फिर से वही लगा दो, माइनस ln, ये हो जाएगा y बटे x हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर ये दोनों पलट गए, x ऊपर था y नीचे था तो प्लस में था, और इसको मैंने पलट दिया, y ऊपर कर दिया x नीचे कर दिया तो माइनस में आ गया। इसका मतलब अगर इनको पलट दो तो माइनस में आ जाएगा। कर लेते हैं अब इसको आगे। तो अगर इसको आगे करें तो ये तो सेक है, सेक से वैसे माइनस बाहर निकलता है तो खा जाता है, और स्क्वायर लगाता तो खा ही जाएगा, खत्म। लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको अगर हम पलट दें तो ln 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स कर दें तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बाहर माइनस कर लेते हैं उसको। तो अगर नोटिस करें तो हमारा क्वेश्चन यही था, सेक स्क्वायर एक्स ln 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और उसमें से माइनस बाहर आ चुका है। और अगर माइनस बाहर आ चुका है इसका मतलब ये क्या था, हमारा एक ऑड फंक्शन था। क्या था, एक ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन था तो हमको पता है ऑड फंक्शन का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बात खत्म। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पहचान लिया, हमने काम, हमारा आंसर वैसे आ गया, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको पहचान लेने से आधा सवाल वैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा देखने में, कितना गंदा सा लग रहा था और ये 2 लाइन में लग गया, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, देन अगला सवाल करते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। हाँ यार मजा आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी थोड़ी कम लग रही होगी ना, कोई नहीं यार, एक आध लेक्चर में हो जाती है। भूख लगी है बहुत तेज, चलो पूरा करके फिर खाना खाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 3 अपान x प्लस 1 बाई, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x और साथ में dx, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से अगर सोचें तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। रीजन सुनो, कारण, क्योंकि यहाँ पावर 7 दिख रहा है, पावर 5 दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है, और पावर 1 दिख रहा है, ऑड पावर दिख रहा है ना। और अगर ऑड पावर दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x के यहाँ पे माइनस एक्स रखूंगा तो अगर पावर ऑड हो, जैसे क्यूब, तो क्यूब में से माइनस बाहर आ जाता है, x अगर माइनस एक्स क्यूब हो तो माइनस बाहर आ जाता है, तो मतलब पावर अगर ऑड हो तो माइनस बाहर आ जाएगा। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा लिख दूँ मैं, चाहे x ऐसे लिखूँ, पावर एक्स क्यूब लिखूँ, चाहे पावर x की पावर 5 लिखूँ, इन सबसे माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सब माइनस बाहर आने वाले दिख रहे हैं, तो एक काम ना करें, उन सबको एक साथ कर लें और जो 1 है उसको अलग कर दें, तो इससे फायदा होगा, हमारा ऑड इवन पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा सवाल बन जाएगा माइनस, अच्छा ऑड इवन कब लगाएंगे ये भी तो सोच लो। आप इसको तभी चमकाओ दिमाग में जब माइनस से प्लस वही लिमिट दिखे क्योंकि फार्मूला यही तो था, माइनस ए से ए। जब आपको माइनस ए से ए दिखे तभी तो दिमाग में खटकेगा ना ये चीज। ऐसे थोड़ी ना कहीं भी लगाने लो ऑड इवन कि 0 से पाई और वहां पे भी ऑड इवन लगाए पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यानपूर्वक सुन लो पहले, ठीक है। तो जब आपको माइनस ए से ए दिखे तभी ऑड इवन सोचना है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा किंग है आपके पास, वो सोचो, ठीक है। तो अगर इसको तोड़े हम तो इन सबको एक साथ लो और तोड़ दो इसके नीचे, तो हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 6x क्यूब अपॉन, अच्छा माइनस x भी है, अपॉन कॉस स्क्वायर x, और प्लस इसको तोड़ दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। कॉस को तो अपने पता है इवन होता है, तो ये तो पूरा पार्ट हो गया हमारा इवन। यहाँ पे देखो ये ऊपर जो भी फंडा दे रखा है इसमें सबकी पावर कितनी है, 7 5 3 1 इसमें माइनस रखोगे तो भी पूरे में माइनस कॉमन आ जाएगा, और पूरे माइनस कॉमन आ जाएगा तो फिर से ही बन जाएगा। मतलब ये तो हमारा होने वाला ऑड, रख के देख लेना यार, हो जाएगा।
और नहीं तो एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि पावर में क्या है, ऑड है, और अगर पावर में ऑड है तो माइनस डालने पे वो माइनस बाहर आएगा ही आएगा, पक्का है, और जिसमें माइनस बाहर आ जाता है वो ऑड हो जाता है। तब ये तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, सुनो ध्यान से, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा और इसमें माइनस रखेंगे तो खा जाएगा। तो पूरा अगर एक साथ देखा जाए, पूरा अगर एक साथ देखा जाए, इसमें माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसमें माइनस रखेंगे तो माइनस खा जाएगा, तो ये तो वैसे रह जाएगा, और इसमें माइनस बाहर आएगा तो वो ऑल ओवर में से एक माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि इसी का माइनस पूरा बाहर दिखेगा, तो माइनस दिस अपॉन दिस, पूरे में से माइनस बाहर दिखेगा, और जब पूरे में से माइनस बाहर दिखेगा तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्या है, ऑड है। ठीक है, और ऑड का इंटीग्रेशन अगर माइनस ए से ए तक करना हो तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये तो पूरा वैसे खत्म हो गया, ऑड इसलिए जीरो हो गया, तो बचा बेसिकली सिर्फ ये, और अगर सिर्फ ये बचा तो इसी का इंटीग्रेशन कर दो, बात खत्म। तो 1/cos क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/4 से लेके π/4, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx, और सेक का क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan x और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ये कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, खेला खत्म है। तो 45 अंश, तो यहाँ पे ला के रखेंगे tan 45 का मान होता है -1, माइनस यहाँ पे ला के रखेंगे tan -45, तो हमको पता है tan में से माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर के प्लस हो जाएगा, और 45 का मान फिर से 1 हो जाएगा, तो 112, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, क्लियर। तो ये भी आसानी सवाल था, ये भी नहीं पट गया। तो यही अगर ऑड इवन पहचानोगे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर वैसे नहीं पट गया, छोटा सा सवाल था, लेकिन हमको इतना और छुपा के इसलिए दिया था ताकि हम देख के डर जाएं और सवाल लगाएं ना। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। थोड़ा होशियारी करेंगे तो आपसे लग जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, बस होशियारी करनी आनी चाहिए, देखना चाहिए, उसमें चमकना चाहिए कि ऑड इवन कहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ऑड इवन तो मैंने सिखाई दिया, आप कहीं पे इतना ही है, इतना आ गया बस बहुत है अपने लिए ऑड इवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और क्या दे रखा है, x² प्लस ln पाई प्लस x अपॉन पाई माइनस x, और साथ में क्या है, cos x dx, और ये पूरा ब्रैकेट में लगा हुआ है। ठीक है, ये जो भी दे रखा है, तो काम ना करें हम, cos x dx एक बार इसको तोड़ के इसके साथ कर दें, एक बार इसको तोड़ के इसके साथ कर दें, तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2, देख लो लिमिट से उतारा हूँ ना, हाँ ठीक है। तो इसके साथ जब आएगा क्या हो जाएगा, x² cos x dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे जब आएगा क्या हो जाएगा, लिमिट -π/2 से लेके π/2, और ये हो जाएगा ln ऑफ पाई प्लस x अपॉन पाई माइनस x। ठीक है, इंटू कॉस dx इंटू कॉस x dx। क्लियर, हाँ ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर आप इसमें x यहाँ पे माइनस रखोगे तो कॉस तो माइनस को खा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ माइनस रखोगे तो ऊपर माइनस बनेगा पाई माइनस x, नीचे बनेगा पाई प्लस x, और जब इसको पलटेंगे कि ऊपर फिर से हम जब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, नीचे बनेगा पाई प्लस x, सॉरी ऊपर पाई माइनस x और नीचे बनेगा पाई प्लस x। ठीक है, और बनने के बाद हमको पता है जब इसको पलटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर पाई प्लस x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पाई माइनस x, और पलटने पे माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, और ये तो वैसे रहेगा। तो अगर मैं पूरे की एक साथ बात करूँ तो पूरे में से बेसिकली माइनस बाहर आएगा, आ रहा नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका प्लस और इसका माइनस मिलकर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और माइनस बाहर आया मतलब क्या आ गया, ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन का हमको पता है 0, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है अपने को। क्लियर, बात खत्म। इसको करना है, और इसको भी थोड़ी देर पहले ही तो किए थे, याद है, कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, 2 बार लिमिट वही लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल याद आया कि नहीं याद आया। तो अपन कर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यह हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। कर लेते हैं जल्दी से, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन बोले तो x² और कॉस का हो जाएगा sin x। आंसर याद नहीं है यार, आंसर इसका जो भी था क्या था, हाँ कर लेते हैं छोड़ो, π/2 तो π/4 बना था। ठीक है, अरे कर लेते हैं छोड़ो। तो x² sin x अपर लिमिट सॉरी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो π/2 से लेके π/2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2x, तो 2 बाहर रखो इंटू x लिखो, और सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और लिमिट लगाना है -π/2 से लेके π/2। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर मिटाऊं, लिख लो पहले इसको, तो ऊपर मिटा के और लिख दूं एक लाइन, खत्म हो जाए सवाल। स्क्रीन पोस्ट करें, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सवाल हमारा बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 का स्क्वायर मतलब π²/4, फिर π/2 यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा 1, माइनस यहाँ पे π/2 का स्क्वायर रखेंगे तो बन जाएगा π²/4, और जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो इसमें से माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन का प्रॉपर्टी यही है कि इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस प्लस, और 90 बनेगा तो 1 हो जाएगा।
अभी भी किया था तो उसको दोबारा उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो लगा लो फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस, वो भी माइनस का कॉस, तो माइनस कॉस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2, ठीक है, माइनस बाहर रखा है ना, ब्रैकेट लगा दो। फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस वो भी माइनस में, तो माइनस प्लस कॉस हो जाएगा dx, और लिमिट -π/2 से लेके π/2। क्लियर है, क्लियर है। अब रख दो भाई, सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे π² तो हो जाएगा 2π²/4, ठीक है, माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब π/2 लाके मैं 90 रखूंगा तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये बन जाएगा 2, तो ऐसे रहने दो, और अंदर में बनेगा यहाँ पे अपर लिमिट 0, और जब ये लाके रखूंगा तो cos में पता है हमको, cos के साथ cos -π/2 आएगा तो माइनस को ये खा जाता है, तो बचेगा सिर्फ cos π/2 मतलब cos 90 मतलब 0, फिर से 0 ये, और ये माइनस और प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा साइन इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब π/2 से लेके π/2। क्लियर, ओके, तो ये हो जाएगा, ये हमारा पूरा आई है, काट दो यहाँ पे थोड़ा सा, 2 दूनी 4 π²/2, और यहाँ पे अगर ध्यान दो ये तो पूरा खत्म, ये क्या हो जाएगा -2, अपर लिमिट मतलब साइन 90 माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा साइन 90 मतलब 1 माइनस लोअर लिमिट साइन -π/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तो ये 112 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। तो आज भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए, और अगर आपने नोटिस किया हो तो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है, और छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। देखो कॉस और टेन से स्टार्ट किया था, इवन ऑड प्रॉपर्टी को कॉस और टेन से स्टार्ट किया था, और एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवाया। तो अब मुझे अच्छे से लगा है कि आपको समझ में आया होगा, और कहा भी था मैंने कि जैसे किंग प्रॉपर्टी अच्छे सीख लेंगे वैसे IIT क्वेश्चन लगाएंगे, तो कुछ IIT के क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है। हालांकि इतना काफी नहीं है, अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इवन ऑड का भी क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। किंग का इस लेक्चर में किया ही हमने, इवन ऑड का भी अगले लेक्चर में करेंगे, बढ़िया बढ़िया सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पर जो भी आप बुक लगा रहे हैं उसको भी अच्छे से सॉल्व करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो वहाँ भेज सकते हैं, लेकिन कि सिर्फ क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसके अलावा गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ये सब बिल्कुल नहीं भेजना है, ठीक है दोस्त, ताकि ग्रुप अच्छे से बना रहे, उसमें ऐसा ना लगे किसी को बोरियत महसूस होने लगे, यार क्या पता नहीं दिन भर इसमें क्या क्या आता रहता है, चलो बाहर हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, आपके साथ हुआ भी होगा, बहुत सारे ग्रुप में आपने ज्वाइन किया होगा और इतना कचरा सब उसमें भेजे होंगे, कहोगे हटाओ छोड़ो यार, छोड़ के निकल गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसमें क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा आपका कि यार क्वेश्चन आ रहा है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो वहाँ पे जब ढेर सारे बच्चों का ग्रुप रहेगा तो उसमें पहले खुद से ट्राई करेंगे वो लोग एक बार, और नहीं आएगा तो फिर मैं बता ही दूंगा, सबको आ जाएगा, है ना। तो एक बार सबको टकराने का मौका मिलेगा अच्छे सवाल से, तो ये चीज़ आप आदत में डालो, ठीक है। और बाकी किसी भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो मुझे बताते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, सबका सोल्यूशन बताता रहूंगा आपको हर तरीके से। और एक बात, जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होगा, जैसे डेफिनेट खत्म होगा या उसके बाद वो हमने पढ़ रहे थे अपना, है ना, फिजिक्स वाला, वो फिजिक्स वाला चैप्टर खत्म होगा, तो जैसे ही कोई एक चैप्टर खत्म होगा वैसे हम लोग फिर से एक बार लाइव आएंगे और अच्छे से फिर आगे क्या प्लानिंग है उस पर बात करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में, लेकिन उसको बताइएगा, लाइव चैट में मत बताइएगा, उसको जाके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट में बताएंगे तो उसको मैं बाद में देखूंगा, और उसके जो भी आपके जो भी प्रॉब्लम है उससे सोल्यूशन जब लाइव आऊंगा तो वहां पे मैं उसको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप क्या करो, है ना। हर प्रॉब्लम का अपन सोल्यूशन बनाएंगे, पर टेंशन लेने का नहीं, जो भी प्रॉब्लम है बताते रहो, सबसे हम अच्छे से डील करेंगे और बहुत ढंग से पढ़ाई करेंगे, पूरे IIT लेवल तक के क्वेश्चन लगाएंगे और बोर्ड लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। तो जो बोर्ड का बच्चा वो भी ना घबराए, जो IIT का बच्चा वो भी करना घबराए। IIT का जो क्वेश्चन है मैं बता दूंगा कि आप चाहो तो ये ना ट्राई करो तब भी चल जाएगा बोर्ड के बच्चों के लिए, लेकिन जो IIT के बच्चों को सारा का सारा मटेरियल अच्छे से पढ़ना है और नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाना है, क्योंकि नोट्स ही है जो लास्ट टाइम में आपका साथ देगा रिवीजन करते समय, और किसी तरीके से आप बच नहीं पाओगे। नोट्स रहेगा अच्छा तभी उससे आप रिवीजन करोगे, और अच्छी राइटिंग में रहेगा तभी वो देखने का भी मन करेगा। गंदी गंदी लिखे रहोगे तो पता नहीं खुद क्या लिखे हैं। डॉक्टर राइटिंग नहीं बनाना है कि पहचानने में ही ना है क्या लिखे हैं, ठीक है दोस्त, ये चीज़। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम आए बताते रहो, बाकी हर प्रॉब्लम के लिए मैं हूँ, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है ना। फोर्थ डालो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।